आशीर्वाद है, हमारा कुछ नहीं है। आपसे जो प्रेम मिलता है उसी प्रेम को हम लोग जो अनुभव करते हैं, वो अनुभूति होती है, उसी को हम लोग गीतों में ढालते हैं। प्रयास करते हैं कि वो आपका प्रेम, आपका सहयोग, आपका सानिध्य शब्दों के माध्यम से आप तक पहुँचे। रूठता टूटता मुस्कुराता है मन, रूठता टूटता मुस्कुराता है मन, वेदना में कभी डूब जाता है मन, और रात भर जब कहीं तड़पड़ाता है मन, तब सुबह एक नया गीत गाता है। गीत को जो लोग कमज़ोर समझते हैं, रचना को जो लोग कमज़ोर समझते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आपने अगर अनुभव किया हो, रचनाकार की पीड़ा का कभी अनुभव किया हो, राजेंद्र विश्वकर्मा दुनिया को कितना भी हंसाते हो, कितना ही भी राष्ट्रपति भवन में रेल के इंजन की आवाज़ सुनाते हो, लेकिन जब मैं अकेले में उनको पाता हूँ तब मुझे अनुभव होता है कि ये कलाकारी कहाँ से निकलती है। अर्थ भाव का तिलक चढ़ाकर, दोनों अर्थ में लेना, एक अर्थ जो शब्द का अर्थ होता है, भाव जो गीत का भाव होता है, और दूसरा है अर्थ भाव। अर्थ भाव का तिलक चढ़ाकर, शुचिता की पेरी पहनाकर, कागज डोली पर बिठलाकर मंगल गान किया करता है। प्राणों से प्रिय कविताओं का कवि कन्यादान किया। रचनाएं यहाँ से निकलती हों, चाहे आदरणीय रामशंकर वर्मा सर हों, चाहे पुष्पेंद्र प्रेमी जी हों, चाहे हमारा सम्मानित मंच हो। हम लोग जब थोड़ा सा विचलित होते हैं तो इन विभूतियों का आशीर्वाद हमें मिलता है, तब हम लोग आगे का रास्ता तय कर पाते हैं। हम चूँकि हमें समय से अपने कार्यक्रम को समाप्त करना है, तो हम चाहते हैं कि आदरणीय रामशंकर वर्मा सर अब मंच पे आ जाएं और पुष्पेंद्र प्रेमी जी भी मंच पे आ जाएं, क्योंकि अब जो भी चर्चा होगी, इन 3 पुस्तकों की चर्चा होगी, इन साहित्यकारों के व्यक्तित्व की चर्चा होगी, उनके कृतित्व की चर्चा होगी। जयरमन, अभी आपका भी हम सदुपयोग करेंगे, लेकिन इसके पहले मैं एक सूचना देना चाहता हूं। ये जो किताबें आप 3 देख रहे हो, ये बहुत ही शीघ्र आपके बीच में एक आवाज में आपको मिलेंगी। मैंने बताया था कि रंजना जी शूटिंग छोड़ के आई हैं, इन गीतों की रिकॉर्डिंग वो कर लाई हैं, शूटिंग उसको पिक्चराइजेशन उसका कर रही है, जिससे इसका वीडियो भी साथ में आवे। पुष्पेंद्र प्रेमी जी का एक गीत बॉम्बे से रिकॉर्ड होकर के मेरे पास पहुंच चुका है, मेरे मोबाइल में है। समय मिलेगा तो मैं सुनाऊंगा यहाँ से कि किस सिंगर ने कितनी मधुर आवाज़ में। तो कहने का मतलब कि ये गीत यहाँ से बम्बई तक की यात्रा कर रहे हैं केवल आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके सहयोग से, सानिध्य से और माँ की कृपा से। माँ को हमने कैसे महसूस किया है, हमारी किताब जब आप खोलेंगे तो पहला गीत माँ पर ही मिलेगा। और एक बड़े साहित्यकार का फोन आया कि अशोक ज्ञानी, मैं तुम्हें केवल इस पूरी पुस्तक की बात मैं बाद में करूँगा, केवल इस गीत की बधाई देता हूँ बेटा, तुमने इसको लिखा कैसे। और उसको यहीं पर संदीप यादव उपस्थित हैं, आओ, ये संदीप यादव हैं, ये एडवोकेट हैं, अब इनकी उम्र देखिए। वो किताब इनके हाथ में लग गई तो इन्होंने कहा कि चाचा वो मैंने अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड किया है। तो हमने कहा कि तुम्हारी आवाज़ हम लोकार्पण जिस दिन होगा पुस्तक का, उस दिन उसका उपयोग करेंगे। तो मैं इस सत्र की शुरुआत उस गीत के माध्यम से करना चाहता हूँ कि माँ का हमें आशीर्वाद मिले। अपनी अपनी माँ को याद करना, माँ क्या होती है। रचना मेरी है, मेरी नहीं है, अब आपकी है, आप सबकी है। इस समय स्वर संदीप यादव।